नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम CDSL में रजिस्टर करेंगे ईजी के लिए, जिसके बाद हम अपनी डीमैट होल्डिंग को देख सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सर्च टैब पे सर्च करना होगा CDSL, फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ऊपर सबसे ऊपर लाल बॉक्स के अंदर लिंक दिखाई दे रहा होगा CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे CDSL के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लॉगिन वाला टैब लाल बॉक्स के अंदर। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में एक विकल्प दिखाई देगा लाल बॉक्स के अंदर, माई ईजी न्यू टोकन। तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा लॉगिन वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा टू रजिस्टर फॉर ईजी, लाल बॉक्स के अंदर आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे ईजी रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा डीमैट डिटेल्स का विकल्प। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा BOID। तो आपको अपनी 16 अंकों की BOID अंकित करनी है। ये आपको मिलेगी आपके ब्रोकर के पास, तो जिसमें आपने अपना डीमैट अकाउंट खोल के रखा होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हमारा यहाँ पे धन में डीमैट अकाउंट है, तो हम यहाँ पे धन पे जाएंगे। तो अगर आपका भी है तो आप भी धन ऐप खोलेंगे। जैसे ही ऐप को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे ऊपर जहाँ पे लिखा होगा हेलो, और आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा। तो आप उसके ऊपर टैप करेंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा मैनेज अकाउंट का सेक्शन। तो आपको उसमें लाल बॉक्स के अंदर दिखाई देगा पहला विकल्प प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स का। तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा अकाउंट डिटेल्स का सेक्शन। तो आपको यहाँ पे दाएं साइड में नीचे दिखाई देगा डीमैट BOID, लाल रंग से हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद आप वापस अपने CDSL के पोर्टल पे जाएंगे। जब आप पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपने जो BOID कॉपी की 16 अंकों की, वो आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे नीचे पासवर्ड अंकित करने को कह रहा है। तो पासवर्ड में आपको अपना पूरा पैन नंबर अंकित करना है, और साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट और मंथ है वो आप यहाँ पे एक साथ अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा मैं रोबोट नहीं हूँ। तो आपको बगल में जो खाली डब्बा दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा टर्म एंड कंडीशन वाला एक खाली डब्बा, तो आपको उसमें भी टिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा कंटिन्यू वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेम OTP जाएगा। तो आप OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रहा हो कंटिन्यू वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यूज़र नेम बनाना है। तो स्क्रीन में उदाहरण दिखाई दे रहा होगा कि आप यूज़र नेम कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा एंटर पासवर्ड। तो आपको अपना नया पासवर्ड अंकित करना है। फिर उसके बाद उसको कंफर्म करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पासवर्ड बनाने के नीचे जो कंडीशन दे रखी है आपको उसको फॉलो करना है। तो पासवर्ड में आपका एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, और कम से कम आपको जो पासवर्ड होगा वो मिनिमम 8 करैक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 16 करैक्टर का होना चाहिए। और आपको एक न्यूमेरिक यहाँ पे अंकित करना है उसमें, और उसके बाद आपको स्पेशल करैक्टर। तो स्क्रीन में उदाहरण भी दे रखा है, तो आपको उसी तरह आपको अपना पासवर्ड बनाना है। और फिर उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपसे दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ क्लिक हेयर का विकल्प, तो आपको सीधे उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपने अभी यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है वो आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे लॉगिन वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप सफलतापूर्वक अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको नीचे देखेंगे तो आपसे यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए कह रहा है। तो आप सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा हो ओल्ड पासवर्ड। तो आपको ओल्ड पासवर्ड में वही वाला पासवर्ड बनाना है जो अभी आपने नया पासवर्ड बनाया है। तो आप वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड फिर से यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप न्यू पासवर्ड में नया पासवर्ड अंकित करेंगे और उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जिस तरह अभी आपने पासवर्ड को कंडीशन मैच करके उसी तरह का पासवर्ड बनाना है जैसे अभी आपने पहले बनाया था। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको दिखाई देगा कि आपको जो पासवर्ड है सफलतापूर्वक यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आपको ओके वाले बटन में क्लिक कर देना है। फिर आप अपने आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाएंगे। तो आपको अपना फिर से यहाँ पे यूज़र नेम अंकित करना है, और उसके बाद आपको पासवर्ड में वही पासवर्ड अंकित करना है जो भी आपने बनाया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जब अपने अकाउंट सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक करने के लिए कह रहा है कि आपके जो रिकॉर्ड में यहाँ पे रजिस्टर है, तो आप उसको यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का विकल्प दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। तो अगर आप चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो आपको एडिट वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपनी डीमैट होल्डिंग को देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो आपको उस पर क्लिक करना है। ऊपर पेज खुल के आएगा तो आपको पहला विकल्प दिखाई दे रहा होगा अकाउंट डिटेल्स का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे डीमैट अकाउंट में एक भी होल्डिंग नहीं है। तो आपको यहाँ पे ओके वाले बटन में क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 0 दिखाई दे रही होगी। तो आपको भी सेम प्रक्रिया से अपने डीमैट होल्डिंग को देखना है जैसे मैंने वीडियो में बताया है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किस तरह CDSL में रजिस्टर करना है तो आपको इसी प्रक्रिया का पालन करना है जैसे मैंने वीडियो में बताया। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।